So my dear, now we have to discuss about the mechanism of action of lipid soluble hormone, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया एक बहुत ही बड़ा सेल, रियली रियली ए बिग सेल फॉर यू, राइट। ये एक सेल है, ठीक। तो मानिए कि यहाँ पर कुछ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन सेक्रेट हुआ, ठीक। ये मानिए कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, ठीक। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, ठीक है। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन आप जानते हैं कि मोस्टली दिस हार्मोन इज कॉल्ड स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक। तो स्टेरॉयड हार्मोन इज एक्चुअली सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, और उसी में से एक हार्मोन का एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन करा। मानो कि ये जो हार्मोन है इसका नाम है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या है? एक लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, और इसको स्टेरॉयड हार्मोन भी बोला जाता है। एंड ईस्ट्रोजन इज एक्चुअली द चैंपियन और ब्यूटीफुल हार्मोन फॉर फीमेल, राइट। तो ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन के लिए टारगेट सेल कौन हो गया? ये जो सेल है, दिस सेल इज एक्चुअली द टारगेट सेल फॉर आवर ईस्ट्रोजन, राइट। ये ईस्ट्रोजन के लिए क्या है बेटा? टारगेट सेल है, ठीक। तो अभी ये सेल के ऊपर ईस्ट्रोजन किस तरह से काम करेगा यही हमको देखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जो आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, इट कैन डायरेक्टली पास द सेल मेम्ब्रेन, राइट। और एक बात आपको जानना जरूरी है, ये जो सेल मेम्ब्रेन, मानो कि ये सेल मेम्ब्रेन का ए पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ? ओपन कर रहा हूँ, राइट। जूम करके ओपन कर रहा हूँ, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली बाइलेयर, राइट। और ए बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा, राइट। ये है बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन, मानिए कि ये बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन जस्ट राफली मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो आप ये जान चुके हैं कि दिस लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैन डायरेक्टली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड कैन एंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये कौन सा जगह है बेटा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये एंटर कर चुका है। साइटोप्लाज्म में ये क्यों आ सकता है? क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, और ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। अब यहाँ पर क्या है? ये जो हार्मोन है, हार्मोन इज रियली रियली एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, मानी कि ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये एंटर कर जाएगा कहाँ पर बताइए? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? यहाँ पर पार्टिकुलर क्या रहता है? मतलब फ्लूइड रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो फ्लूइड है यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अभी एंटर कर चुका है कहाँ पर? न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये हार्मोन के लिए क्या है? पार्टिकुलर रिसेप्टर है। क्या है बेटा? ये हार्मोन के लिए एक्चुअली पार्टिकुलर रिसेप्टर है, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पर रहेगा बताइए? इनसाइड द सेल, ठीक है। अब ये रिसेप्टर के साथ, न्यूक्लियस के अंदर ये रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड हो गया बताइए? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन बाइंड हो गया। अब ये हार्मोन और रिसेप्टर का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये न्यूक्लियस के अंदर आके कौन सा हार्मोन, ऐसा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है बताइए? स्पेशली इट इज लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। और आपका वाटर सोल्यूबल हार्मोन कभी भी सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ये आप जानते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस इज द
मास्टर फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक मटेरियल। यू नो बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, स्टोर होता है। ये हो गया आपका क्रोमोसोम, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, each and every chromosome is made up of one double stranded single long DNA molecule। ठीक, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड क्या रहेगा बताइए, डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ रहेगा, राइट। ये गंदा डायग्राम बना, इसको मैं मिटाता। ठीक। हम्म तो ये क्रोमोसोम जो है बेटा, ये एक्चुअली किससे बना हुआ है बताइए। अरे यार इसको, क्रोमोसोम इज एक्चुअली, एक क्रोमोसोम को मैं ओपन करता हूँ एंड दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, राइट, लाइक दैट। ठीक, डीएनए से बनता है। ये हो गया आपका डीएनए, डीएनए। ठीक है, ये सारा किसके अंदर हो रहा है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। एंड यू नो वेरी वेल, डीएनए कॉन्टेन जीन। जीन क्या है बेटा, जीन इज ए particular segment of DNA which is responsible for making a functional RNA। ठीक है बेटा, तो ये क्या करता है, जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, ये मैक्सिमम क्या करता है, सेल के अंदर आके डीएनए को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल मीन क्रोमोसोम को भी क्या करता है बताइए, कंट्रोल करता है। मतलब जीन का स्विच ऑफ और स्विच ऑन होना, जीन का एक्टिविटी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये आके क्या करता है बताइए, ये आके बाइंड हो जाता है किसके ऊपर बताइए, ये आके बाइंड हो जाता है, लॉक हो जाता है किसके साथ बताइए, ये डीएनए के साथ लॉक हो जाता है। ये मानो कि पार्टिकुलर एक जीन है, ये जो सेगमेंट है डीएनए का, इट इज दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, राइट, GENE। मैंने जीन का डेफिनेशन आपको बताया, जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए फंक्शनल आरएनए। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आके लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का आके बाइंड हो गया किसके साथ बताइए, डीएनए के साथ। अब डीएनए पहले क्या था बताइए, डीएनए, ये जो डीएनए है ये पहले स्विच ऑफ था। ठीक है, अब जब भी ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ क्या है बताइए, डीएनए के ऊपर ये बाइंड हुआ हार्मोन, तो ये डीएनए रियली रियली क्या हो गया बताइए, स्विच ऑन। और जब स्विच ऑन हो गया डीएनए तो यहाँ पर ये हार्मोन क्या करा बताइए, स्टिमुलेट करा डीएनए से क्या बनाने के लिए बताइए, आरएनए बनाने के लिए। ठीक है, ये डीएनए से क्या बना दिया बताइए, आरएनए। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। The process of making the RNA from DNA is called transcription। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, ये हार्मोन विथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या कर दिया, डीएनए का ये जो जीन है, जीन को स्विच ऑन कर दिया। और जीन अगर स्विच ऑन होता है तो क्या बनाता है, जी, डीएनए से क्या बन जाता है बताइए, आरएनए। एक्चुअली ये क्या हुआ बताइए, एमआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, और आप जानते हैं एमआरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बट प्रोटीन बनने के लिए, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए ये कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो न्यूक्लियस के दिस एमआरएनए इज नीड टू एक्सपोर्ट, this mRNA is need to export from nucleus to the cytoplasm of cell। तो ये क्या करेगा बताइए, ये आपका एक्सपोर्ट होके न्यूक्लियर पोर से एक्सपोर्ट होके ये आ जाएगा कहाँ पर बताइए, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो आपका एमआरएनए ये कहाँ पर आ गया एक्सपोर्ट होके, ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, देखिए बेटा ये हार्मोन क्या क्या काम करता है, साइटोप्लाज्म में आके यहाँ पर ये जब भी साइटोप्लाज्म में आया तो ये जो आपका एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर आके बैठ गया राइबोसोम। कौन बैठ गया बेटा, यहाँ पर आके बैठ गया कौन बताइए, राइबोसोम। ठीक है, तो आप जानते हैं राइबोसोम इज द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम इज रेस्पॉन्सिबल
फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। ठीक, तो राइबोसोम जब बाइंड हुआ एमआरएनए के ऊपर तो एमआरएनए को राइबोसोम एमआरएनए को क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया प्रोटीन में। ठीक है, ये एक क्या करा, खास प्रोटीन बनाया। ठीक, ये जो है यहाँ पर एक प्रोटीन बन गया, PROTIN प्रोटीन बन गया। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस से क्या हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन बना, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन सेल के अंदर बना, ये एक्चुअली इनिशियली मतलब फाइनली किसके इफेक्ट से बना बताइए, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के वजह से बना। ठीक, अब ये प्रोटीन क्या करेगा, दिस प्रोटीन इज गिव द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू दिस सेल। ये क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, गिव द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, GIV, गिव द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स में ये ईस्ट्रोजन एक्चुअली क्या करेगा बेटा, इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये ओवरी में जाके काम करेगा, ये ओवरी में जाके ये टिश्यू का ग्रोथ करा देगा और डिफ्रेंशिएशन करा देगा। मतलब कौन सा टिश्यू को ग्रोथ कराएगा, ये इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। किसका ग्रोथ करेगा बताइए, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ठीक है, दैट इज द होल आइडिया ऑफ lipid soluble hormone and that is the beauty of lipid soluble hormone. I hope you enjoy a lot and it clear your sense. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe if you are new for support the Bola Biology World. Bye बच्चों। और इसके साथ और एक बड़ा और रियली रियली बिग चैंपियन टॉपिक आपका खत्म हो गया, राइट। बाय बच्चों।